हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियाओ आ जाता है इन सारे लोगों के पास में एंड वो कह रहा था कि अब मैं जिंग यू की जगह ले लूँगा क्योंकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं उसको जो कि खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैंने अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर लिया है और अब तो मेरा मुकाबला करना जिंग यू के बस की भी बात नहीं है। तो फिर अब मुझे बता दो कि क्या मैं तियानयुआन शेन सेक्ट का एक लीडर बन सकता हूँ, और अगर तुम मुझे मना भी करोगे तब भी मैं इस सेक्ट का लीडर तो बनूंगा ही। ये सुनते उस ग्रे हेयर वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम मास्टर बनना चाहते हो? तुम हमारे तियानयुआन शेन सेक्ट के मास्टर कभी भी नहीं बन पाओगे क्योंकि हम लोग तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये सुनते ही श्याओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तो फिर देख लेता हूँ कि तुम कितने लायक हो। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रे हेयर वाला बंदा भी पूरी कोशिश कर रहा था उसे डील करने की, लेकिन श्याओ काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसको मार रहा होता है। साथ साथ उसके साथी भी उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट कर रहे थे। तभी वो ग्रे हेयर वाला बंदा अपनी डबल सोर्ड की पावर का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही एक अटैक थ्रो कर देता है। फिलहाल श्याओ भी वहाँ पे अपनी हेवनली सोर्ड को समन करता है और उसको थ्रो करता है ग्रे हेयर वाले बंदे की तरफ को। दोनों ही तरफ से सोर्ड क्लैश होने वाला था एंड जैसे ही दोनों ही सोर्ड से एक दूसरे के सामने आती है वहाँ पे एक अच्छा खासा धमाका हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लग गए थे एंड यहाँ पे सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि बताइए अब हमें आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दो तो गायब भी हो गए थे फिलहाल अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो किंग भी वहीं पे मौजूद था और देख रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बंदे तुरंत ही वहाँ से हट गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लग गया था। एंड सडनली वहाँ पे एंट्री हो जाती है शूरा की, जो कि कह रहा था कि अच्छा तो तियानयुआन के अंदर आखिर ऐसा कौन आ चुका है जो कि मेरे साथ में फाइट करेगा, क्योंकि अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और मैं वो नहीं रहा जो कि मैं पहले हुआ करता था। तो अगर तुम में से किसी को फाइट करनी है तो फिर वो आगे आ सकता है। ये सुनते ही उस किंग को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर श्याओ को देखते हैं जो कि अभी भी ग्रे हेयर वाले बंदे के पास में खड़ा था और कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो आज तुम्हें मौत का मजा चखा ही दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि आगे बढ़ रहा होता है ग्रे हेयर वाले बंदे को मारने के लिए। वो भी तुरंत ही अपनी सोर्ड लेकर ड्रैगन की तरफ को आगे बढ़ रहा था। तो श्याओ उसको आदेश दे देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन आगे बढ़ता है, उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसको सोलो भी करने वाला था, लेकिन तभी वो उससे बच जाता है। श्याओ के ऊपर अटैक करने जा रहा था अपनी सोर्ड से। फिलहाल हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करता है एंड ग्रे हेयर वाला बंदा ही काफी बुरे तरीके से वहाँ पे गिरता है। तभी ड्रैगन लॉर्ड शूरा के डीमन उसको कहते हैं कि बॉस क्या हम आगे जाके फाइट कर सकते हैं? तभी शूरा कहता है कि नहीं, आगे जाके फाइट मत करो, यहीं पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं हम लोग। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे हेयर वाला बंदा अभी भी सामने खड़ा होता है श्याओ के एंड उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर दिया था, जिसे देख के श्याओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर हमें देखने को मिलती है, जो कि रेड ओरा से थी। फिलहाल ये देखते ही शूरा कह रहा होता है कि क्या ये सच में इसकी पावर है? मुझे तो लग रहा है कि ये पावर इसकी नहीं बल्कि कहीं से और से आ रही है, मुझे थोड़ा ध्यान से देखने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे हेयर वाला बंदा तो दूर ही जाके खड़ा हो गया था और वो भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये पावर कहाँ से आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी देर के अंदर उसको समझ में आ जाता है कि ये ओरा श्याओ का तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि किसी और का स्ट्रॉन्ग ओरा है। जिसे देखते ही वहाँ पे मौजूद सिटी लॉर्ड भी कहता है कि आखिर कौन है ये पर्सन, एंड वो किंग भी कहता है कि आखिर कौन है ये पर्सन जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे हम लोग देख भी नहीं पा रहे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने लोगों को आदेश दे देता है कि जल्द से जल्द यहाँ से हट जाओ। एंड हम देखते हैं यहाँ पे श्याओ को, जो कि फिलहाल अब आगे बढ़ रहा था एंड ये ओरा उसी का होता है जिसके प्रेशर की वजह से इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी श्याओ हंसता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया है कि मैं तुम सभी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके बाद वो अपने पावर को एक बार फिर से समन कर लेता है एंड वो लाइटनिंग हर जगह से गिर रही होती है एंड प्रेशर हर जगह बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद वो एक लाइटनिंग बोल्ट को भी समन कर लेता है और तुरंत ही उसको ग्रे हेयर वाले बंदे के ऊपर थ्रो कर देता है। फिलहाल यहाँ पे ग्रे हेयर वाला बंदा उन सारे पास्ट के मोमेंट को याद करने लग गया था जो कि उसने पास्ट में श्याओ के साथ में बिताए थे। श्याओ पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का हुआ करता था और इन दोनों के रिलेशन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हुआ करते थे। जिसके बाद इन सारी बातों को याद करते हुए वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि अगर मौत आनी ही है तो फिर ठीक है। तो जिसके बाद वो तुरंत ही अटैक कर देता है श्याओ के ऊपर, जिसे देख के वो एम्परर भी कहता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। तभी ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि पास्ट में जो भी रहा हो लेकिन आज तुम गलत हो एंड मैं गलत का साथ कभी भी नहीं दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही एक और स्ट्रॉन्ग
ओरा रिलीज होता है और इसी ओरा के साथ में हमें यहाँ पे जिंग यू भी देखने को मिलता है। तभी यहाँ पे शाओ कहता है कि अभी तो मैं अपनी थंडर पावर को रिलीज करने वाला था, आखिर किसने इस पावर को ब्लॉक कर दिया है। ग्रे हेयर वाला बंदा तुरंत ही ऊपर को देखने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे शाओ कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस पावर को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर का यूज़ करते हुए उस बॉल को थ्रो कर देता है, लेकिन एक बार फिर से उसका अटैक पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। जिसे देख के वो भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आखिर मेरा स्काई थंडर इफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा, आखिर कौन यहाँ पे मौजूद है जो कि मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शूरा वहाँ पे खड़ा था और कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी और की एंट्री भी यहाँ पे हुई है, कोई और भी यहाँ पर मौजूद है। जिसे देख के यहाँ पे एम्परर भी कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद है। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ के ऊपर एक काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि मेरी बॉडी आखिर मूव क्यों नहीं कर रही है। और उसके साथ वाली बंदी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ग्रे हेयर वाले बंदे के पास में आके उसको कहती है कि तुम ठीक तो हो। शूरा की भी हालत ख़राब हो चुकी थी एंड वो भी इस ओरा को नहीं झेल पा रहा था और कहता है कि आखिर सडनली यहाँ पे कौन अपीयर हो गया है। तभी शाओ को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हमको देखने को मिलती है एंड वहाँ पे इसी पावर के साथ में एंट्री होती है जिंग यू की, जिसे देख के सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड कह रहे होते हैं कि जिंग यू, इसने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर लिया है। और उसके साथ वाले लोग भी तुरंत ही जिंग यू को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर, अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पे आ गए। तभी जिंग यू कहता है कि शाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मैजिक स्किल का इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल करोगे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुमने मेरी पूरी आइडेंटिटी को चुरा लिया, आखिर मैं ऐसा करूँ भी क्यों ना। तभी जिंग यू से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम एक अच्छे इंसान हुआ करते थे, तो भला तुमने लोगों को मारना कब से शुरू कर दिया। तभी वहाँ पे शाओ कहता है कि प्लीज़ अब मेरे साथ में तुम कुछ गलत मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा से यही करते आए हो। तभी जिंग यू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ मैं। ये सुनते ही शाओ बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो, मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन यहाँ पे जिंग यू उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि वो ऐसा कर भी देता है। जिसके बाद वहाँ पे शाओ बहुत ही हताश होकर ज़मीन पे गिर गया था। तभी यहाँ पे जिंग यू कहता है कि जो तुमने किया उसके बदले में तुम ये सब कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन अगर तुम एक अच्छे इंसान बनोगे फ्यूचर में तो फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा वापस से खुद को क्योर करने का। जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन को ख़त्म कर देता है। वो दोनों ही डीमन वहाँ से आज़ाद हो गए थे और साथ साथ डीमन लॉर्ड शूरा भी, वो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। तभी जिंग यू कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें काफ़ी बार समझाया कि तुम अगर अपनी विजडम का सही इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने एंसिस्टर्स को अपने ऊपर प्राउड फील करवाओ, ना कि सब कुछ दो कि तुम कर रहे हो। तभी शाओ कहता है कि भला मैं क्यों ना करूँ ऐसा, तुमने मुझे मजबूर किया एंड मैं अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ये दुनिया हमेशा से मेरे साथ अनफेयर रही है। मैं अपने फादर किंग की का बेटा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी इतने ज़्यादा बुरे तरीके से गुजारी है। तभी यहाँ पे जिंग यू कहता है कि तुम्हें कुछ अच्छा भी सोचना चाहिए, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। तभी वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तो बस फेमस बनना चाहता था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे बताओ कि अभी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। तुमने मुझे इतने बुरे हालात पे लाके खड़ा कर दिया है जिंग यू, कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जिंग यू से कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम इस इविल पाथ पे ना चल के सही रास्ते पे चलोगे तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन वापस से आ सकती है। अपने दिमाग से ही सारे इविल थॉट्स निकाल दो, मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शाओ तुरंत ही अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि क्या वाकई में, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।